साथियों नमस्कार। और केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जो प्रारंभ है उसी क्रम में इसके पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूं, और जिसमें पहले वीडियो मैंने चर्चा की थी कि डेट शीट क्या है, कौन कौन सी तारीख हैं जो आपको याद रखनी है कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए या 9वीं के लिए, 11वीं के लिए, सभी की चर्चा की थी मैंने। और दूसरे वीडियो में कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उस पर मैंने चर्चा की थी। और अब ये इसी क्रम में तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कक्षा 2 से 9वीं तक के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं जो कि ऑफलाइन एडमिशन होने हैं उन्हें कैसे भरना है और कैसे मेल करना है, क्योंकि विद्यालय जा कर के इस बार फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने चर्चा इसके पूर्व में भी की थी, आपको क्या करना है कि विद्यालय की वेबसाइट पर फॉर्म है, आप वहां से उसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसे भरेंगे और उसके बाद उसको स्कैन करके एक ईमेल आईडी है उस पर मेल कर देंगे। ये करना है। आइए पूरी प्रक्रिया को हम अच्छे से समझते हैं। ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय रायबरेली का फॉर्म है। आप देखिए इसे कि कैसे भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पंजीकरण संख्या लिखी हुई है, तो ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकरण के लिए कक्षा, तो पंजीकरण के लिए कक्षा नंबर 1 पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिस भी कक्षा में आप पंजीकरण कराना चाहते हैं उस कक्षा को वो कक्षा लिखनी है। मसलन अगर आपको दूसरी कक्षा में एडमिशन करवाना है, उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर कक्षा 2 लिखा जाएगा। और यहाँ पर 2 शिफ्ट चलती हैं, 2 पाली चलती हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भरेंगे। आप फर्स्ट शिफ्ट में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में टिक कर दीजिए, और अगर सेकंड शिफ्ट में लेना चाहते हैं तो सेकंड शिफ्ट में भर दीजिए, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी में आ जाए तो दोनों टिक कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी का पूरा नाम हिंदी में आप लिख लेंगे। नेम ऑफ द चाइल्ड इन फुल, ठीक है, यानी कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपको पूरा नाम इंग्लिश में लिखना है, इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद लिंग पुरुष है, स्त्री या तृतीय लिंग, ठीक है। तो अगर मेल है, फीमेल है, जो है बच्चा आपका वो भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करनी है आपको उसके आगे। और फिर नंबर 2 पर जन्म तिथि अंकों में सबसे पहले जो बॉक्स बने हुए हैं, अगर 5/11/1900 या 2003 लिखना है तो उस हिसाब से बॉक्स बने हुए हैं, डेट का, फिर मंथ का और ईयर का। इस प्रकार से आप जन्म तिथि भर सकते हैं। इसके बाद शब्दों में आपको लिखना है, शब्दों में आप लिख सकते हैं जितने भी जन्म तिथि है। उसके बाद बच्चे की आयु 31 मार्च 2020 को आप आयु निकाल लीजिए कि कितनी हो रही है, और वो यहाँ पर वर्ष, माह और दिन के फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसके बाद बच्चे का रक्त समूह, ये हमने जब पिछला वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स का तो हमने उसमें बताया था आपको कि आपको ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है ब्लड ग्रुप जो भी है वो भरेंगे। इसके बाद संबंधित श्रेणी बच्चे की, तो अगर सामान्य श्रेणी है, जनरल कैटेगरी, तो उसमें टिक करेंगे। SC है, ST है, OBC है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरीज में 10% आपको आरक्षण मिला हुआ है, उसमें अगर हैं तो, BPL हैं तो, और दिव्यांग हैं यानी हैंडीकैप्ड हैं, या फिर इकलौती कन्या है ना। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसे आप जिस भी कैटेगरी में है उसे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद यदि बच्चा अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC इत्यादि का है, या BPL है, विकलांग है, इकलौती कन्या है, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, उसे भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद माता पिता का विवरण, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में, उसी प्रकार पिता का नाम, और फिर इंग्लिश में भी कैपिटल लेटर्स में
फादर्स नेम लिखना है। इसके बाद राष्ट्रीयता, नेशनलिटी यानी इंडियन, भारतीय, ये लिखना है। व्यवसाय, अगर आप नौकरी करते हैं तो, या कृषि करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं उस कार्यालय का नाम, पता और टेलीफोन नंबर अगर है तो वो आप लिखेंगे। इसके बाद पूर्ण आवासीय पता एवं दूरभाष प्रमाण सहित लिखा है। तो प्रमाण सहित का मतलब है कि आपको कोई जो भी आपका आवासीय पता है उसका कोई आप प्रूफ आईडी लगाएंगे, यानी निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की थी। तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद विद्यालय से दूरी, घर की जो दूरी है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसके लिए भी प्रमाण पत्र आपको देना है तो आप अपने हाथ से लिख करके दे सकते हैं। इसके बाद स्थायी पता, स्थायी पता में आप जो भी आपका एड्रेस है वो लिखिए। और उसके बाद मूल वेतन और वार्षिक आय, आप नौकरी में हैं तो जितना भी आपका बेसिक पे है वो लिखिए, और जो भी आपको मूल वेतन मिलता है वो आप लिखिए, ठीक है। वार्षिक आय जो भी होती है वो लिखिए। इसके बाद स्थानांतरणों की संख्या, अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है, कितने ट्रांसफ़र हुए हैं आपकी नौकरी में, वो आपको लिखना है। कर्मचारी कोड, एम्प्लॉय कोड होता है, वो आप भर दीजिए। इसके ऊपर माता पिता की श्रेणी, कैटेगरी, तो ये भी आपको लिखना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर आपको लिखना होगा अपना। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है आप फॉर्म भर लेंगे, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये यहाँ पर वही नोट लिखे हैं कि अगर आवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आप अपने हाथ से भी लिख करके दूरी शपथ पत्र दे सकता है अभिभावक कि मेरे घर से विद्यालय की इतनी दूरी है। इसके बाद घोषणा है, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं। डेट डाल दीजिए और माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर, और नीचे पूरा नाम आपको लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देनी है, ये वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर की थी आपके लिए, कि अगर केंद्रीय कर्मचारी हो तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो 1 होगी, ठीक है। और केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं तो फिर आपका कैटेगरी 2 आएगी। और कैटेगरी 3 जो है वो राज्य सरकार में अगर आप हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, तो वो होगी। और इसके बाद 4th कैटेगरी जो होगी स्टेट गवर्नमेंट के ही ऑटोनॉमस बॉडीज़ या जो स्वतंत्र निकाय होते हैं, स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, अगर उनमें आप कार्यरत हैं तो 4th कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद 5th कैटेगरी में अन्य सारे आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। इसे आप अवश्य लिखें अगर नौकरी में है तो, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, कैटेगरी में एडमिशन में आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। इसके बाद सेवा प्रमाण पत्र आपको देना, अगर आप नौकरी में हैं, ठीक है, उसका लाभ लेना चाहते हैं एडमिशन के समय, तो आपको सेवा प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका ये फॉर्मेट है या प्रारूप है। आप इसमें लिखेंगे, प्रमाणित किया जाता है जो भी हैं आप श्री या श्रीमती, और उसके बाद आपके कार्यालय के अध्यक्ष और मुहर होनी चाहिए, स्थान और तिथि होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी। और देखिए ये जो है एडमिशन के समय, ये आपको शुरुआत में आपको संलग्न करना भी पड़ेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत फैक्स करा के या जैसे भी स्कैन करा करके आप जहाँ भी हैं कार्यरत वहाँ से आप मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये खैर है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है प्रारूप फॉर्मेट, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है, ये आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट पर जो है मिल भी जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म हमने अभी आपको सारा बताया है, ये फॉर्म भी विद्यालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, और ये सारा भर करके आपको स्कैन करके मेल करना है। मेल आईडी क्या वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि ये सेवा प्रमाण पत्र स्टेट गवर्नमेंट का हम लोगों ने देख ही लिया था। इसके बाद स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र, ये भी आपको लगाना होगा। जितने भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और ये भी आपके कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे माता पिता के हस्ताक्षर होंगे, प्रति हस्ताक्षर जो होंगे, कार्यालय काउंटर साइन जो है वो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वहाँ के कार्यालय के अध्यक्ष। बाकी स्थान, तिथि और पता जो भी है वो लगेगा। इसके बाद ये है आपकी पावती, एक्नॉलेजमेंट है, ये आपको मिल ही जाएगा, तो वापस भेजा जाएगा। तो बस ये इतनी बातें हैं। एक और इसमें प्रमाण पत्र है, अगर किसी की जो है इन केस किसी भी बच्चे के माता पिता अगर रहे हैं और सेवाकालीन उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसका प्रमाण पत्र ये भी कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये भी आप लगा सकते हैं, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ईमेल आईडी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि ये फॉर्म भर करके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिनकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की थी, आप देख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। एक बात याद रखिए कि फॉर्म आप फिलअप करके अवश्य भेज दें समय रहते। 25 तारीख जो है अंतिम तिथि है, ठीक है। तो 2 दिन अभी शेष हैं। और तो आप जो है ये फॉर्म फिलअप करके अवश्य मेल कर दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लगा है तो एडमिशन के समय आप दे सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो फिर आपका आगे कोई कार्यवाही ही नहीं हो पाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स का आप इंतज़ार मत कीजिए, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो मैं ईमेल आईडी बताता हूँ आपको।